नमस्कार। आप सभी का एबी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सघन संयोजी उत्तक। सघन संयोजी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सघन अनियमित और सघन नियमित। सघन नियमित उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। श्वेत तंतु संयोजी उत्तक, जिन्हें कंडरा भी कहा जाता है, ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ती है। ये मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। जबकि पीले लचीले और संयोजी उत्तक, जिन्हें स्नायु बंधन या लिगामेंट कहा जाता है, ये एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ती है। ये अधिक मजबूत तथा अधिक लचीली होती है। अब हम पढ़ेंगे कंकाल उत्तक, जो दो प्रकार के होते हैं, अस्थि और उपास्थि, और हम इसे खत्म करेंगे स्केलेटन वाले चैप्टर में। अब पढ़ेंगे हम पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। इन उत्तकों में संकुचन का लक्षण पाया जाता है। ये माइसोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो छोटे तथा लंबे उत्तक होते हैं, जिनमें विद्युत उद्दीपन का गुण पाया जाता है। पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे पेशीय रेखा भी कहा जाता है। इनके भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। पेशीय उत्तक के केंद्रक को सार्कोमियर कहा जाता है। पेशीय उत्तकों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। पेशी को उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, आरेखित, रेखित और हृदय पेशी। आरेखित पेशीय उत्तक, इसे चिकनी पेशीय उत्तक भी कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा एक केंद्रीय होती है। यह अनैच्छिक प्रवृत्तियों में मदद करती है। आरेखित पेशीय उत्तक कार्य के अनुसार दो भागों में बांटी जाती है, एक इकाई और बहु इकाई। एक इकाई जो होती है वे खोखले अंगों की दीवारों में पाई जाती है, जैसे पाचन तंत्र, गर्भाशय, मूत्राशय और मूत्रनाल। जबकि बहु इकाई जो होती है वह त्वचा, रुधिर नलिकाओं में पाई जाती है, आंखों की आइरिश में, फेफड़ों की श्वसनिकाओं में। संरचना के आधार पर आरेखित पेशीय उत्तक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तंतु मायोसिन के बने होते हैं, जबकि द्वितीयक तंतु एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन तथा ट्रोपोनिन के रूप में से मिलकर बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेखीय पेशीय उत्तक। इनकी कोशिका लंबी, बेलनाकार तथा बहुकेंद्रीय होती है। इन उत्तकों पर गहरी रंग की पट्टियां होती है। इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। यह शरीर की सतह, हाथ, पैर, ग्रसनी, ग्रसनाल, हाथ की बाइसेप्स में पाई जाती है। हृदय पेशीय उत्तक, यह एक अनैच्छिक पेशी होती है। यह बेलनाकार, शाखीय तथा एक केंद्रीय होती है। यह संकुचित तथा प्रसारित होकर रुधिर के प्रभाव से को बनाकर रखती है। यह फुफ्फुस शिराओं की दीवारों में भी पाई जाती है। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे उत्तक के कुछ बचे हुए भाग। धन्यवाद। जय हिंद।